धीरज मजदूरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सर ये बताइए, ये जो आपका कॉन्फ्रेंस रहा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा क्या था, कब शुरू हुआ और आज क्लोजिंग था? Yes. तो थोड़ा ब्रीफ थी। हाँ, आज हम लोग का ये कंक्लूजन था। ये समारोह और जो कन्वेंशन हुआ है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट अच्छा। पे हुआ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है एक श्रीलंका में, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। उसको एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, क्वालिटी एजुकेशन, उस पर ध्यान दिया जाए। तो जितने भी साउथ एशियन सार्क के नेशंस हैं उस पर हम लोग ने कांटेक्ट किया, वहाँ से कंट्री मैनेजर्स अपॉइंट हुए, और इससे पहले हमने लखनऊ में किया था, फिर कोलंबो में किया था, और अब बेंगलोर में करे। 21, 22, 23 3 दिन ये समारोह चला। और जो मेन जो डिबेट हुआ इस बात पे कि जैसे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर को एक विशेष उस पर चर्चा हुई है। अभी हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन भी पुणे में थे, उन्होंने भी, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो उसी सब को लेके हमने भी उन पर बात रखी, और हमें यहाँ बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। और करीब 30 डेलीगेट्स हमारे भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश से 2 आने थे, वो आ नहीं पाए, श्रीलंका और नेपाल। इसके साथ साथ इंडिया के कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो मेन जो बात यही थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए। और अभी तक जैसे था कि प्रेप और मॉन्टेसिग्रे नाम से हम लोग उसको बोलते थे, बट नाउ इट हैज़ बीन गिवन एक नई रिकग्निशन, और हर स्कूल को अब ये बोला गया है कि भाई आप प्री प्राइमरी का सेक्शन चलाएंगे। तो उसको देखते हुए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, चर्चा हुई, और कई रिसर्च थ्योरी भी हम लोग ने सामने लाए, उसका हम लोग वाइट पेपर बनाएंगे। और ये प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से जो आज हमारे को एक कंक्लूजन हुआ है, उस पर भी ये भी बात रखी गई है कि प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन करीब 25,000 स्कूलों में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को एक मान्यता देगा और इनिशिएटिव लेगा। इसके लिए जो नालंदा लर्निंग हमारे वेंडर हैं उनके साथ बात चल रही है, और ये शमील अहमद साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हर टेचर को एक रिवैम्प की ज़रूरत है, अनलर्न की ज़रूरत है, क्योंकि जो उन्होंने बीएड में पढ़ा है वो आज पुराना हो चुका है, और बच्चे को एक टेक्नो फ्रेंडली नॉलेज हमें देनी है। वही ए और वही बी और वही सी से एप्पल और बॉय और कैट ना बताते हुए हमें ए फॉर एंड्रॉयड, बी फॉर ब्लैकबेरी और सी फॉर क्लाउड बताना है। तो इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और ये कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा मतलब एक संदेश लेके आ रहा है कि ये सब कंट्रीज़ में एक इनिशिएटिव पैदा किया जाएगा कि इसको कैसे और अच्छा बनाएं, और ट्रेंड टीचरों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और टूल्स भी डिस्कस हुए, क्लास में रोल प्लेज हुए, और राइम्स जैसे होता है, हम लोग ने भी पढ़ा था बाबा बाबा ब्लैक शीप, लेकिन आज ये इंटीग्रेट हो चुका है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस सब को विशेष ध्यान देते हुए हमने कनेक्ट किया पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, और टीचर्स, प्रिंसिपल्स। तो इस पर ही चर्चा हुई है, और कोशिश है कि एक नया रूप लेके ये कॉन्फ्रेंस का वाइट पेपर आएगा, और इसकी जो टेक अवेज हैं वो सब जो डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने अपने फीडबैक फॉर्म में लिखा है। कोशिश है, और एक तो अर्ली जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके सिलेबस मोर और लेस चेंज होने का, सिलेबस भी चेंज होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आ गई हैं जैसे हमने आपको बताया। और अब तो एक चीज़ और आई है कि एक वर्नाकुलर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है कि बच्चों को कक्षा 8 या कक्षा 5 तक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। तो इवन जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनको भी एक इनिशिएटिव दिया गया है कि बच्चे को अच्छा समझाने के लिए आपको उनके लोकल लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। सो दैट इज़ एन इनिशिएटिव। और 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एनईपी में मेंशन किया है।
तो आई एम श्योर कि इससे कुछ डेवलपमेंट ये होगा। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाँ, तरफ गवर्नमेंट की इंडिया की तरफ से से ये क्या हर साल होता है या ये तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, बहुत समय के बाद आया है और इस पर एक चर्चा हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में पहली बार बना है ऐसा कुछ, तो कोशिश है कि इस पर कुछ फर्स्ट टाइम ये हाँ इनिशिएटिव लिया गया। राइट, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया मच, बात करने का। थैंक यू Thank you सो so मच, थैंक यू।